सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ कम्युनिटी नीड असेसमेंट. सो फर्स्ट वीडियो में देखा है कि कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट का क्या स्कोप है. नेक्स्ट ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट मेथड्स ऑफ कम्युनिटी नीड असेसमेंट. सो असेसमेंट मीन्स एग्जामाइन. सो यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या मेथड है. सो फर्स्ट वन इज मीटिंग पीपल टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन IPR. नर्सेस शुड बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर एसेस करना है, हम लोग किसी से इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उन लोग के साथ कनेक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा. सो मेंटेन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन IPR मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो उसको मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स ट्रस्टवर्थी होना पड़ेगा. सपोज हम लोग किसी को क्यों खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा, क्यों हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के ऊपर जब हम लोग का ट्रस्ट होगा तभी हम लोग कुछ हम लोग का पर्सनल थिंग शेयर करता है. इवन बीमारी के बारे में हो जो भी हम लोग का पर्सनल लाइफ हो, बीमारी के बारे में हो, जो भी हो, हम लोग तभी शेयर करेगा जब भी किसी के ऊपर हम लोग बिलीव करता है. नेक्स्ट पॉइंट, एज ए कम्युनिटी असेसमेंट के लिए नर्स का नेक्स्ट क्वालिटी क्या है. लिसनर. एक गुड लिसनर. नर्स जो है क्या होगा, गुड लिसनर होना पड़ेगा. सपोज कोई आप किसी को कुछ क्वेश्चन किया है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका क्या प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज है, आपने क्वेश्चन किया है, तो आंसर में पेशेंट जब भी बोलेगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उसका आंसर में इंटरेस्ट नहीं है. आप लोग ऐसे सुनना पड़ेगा कि इंटरेस्ट है, और ये क्या होगा इंटरेस्ट है, सुनना पड़ेगा. और जब भी कोई बात करेगा उसमें इंटरप्ट नहीं करना है. मीन्स अच्छे से सुनना है, पूरा ध्यान देके सुनना है कि क्या बोल रहा है. तभी आप लोग को पता चल सकेगा कि उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पैथेटिक. सो मैंने एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पहले ही बोला. सिंपैथी सबका होता है. मीन्स कुछ भी गलत होने से उसके ऊपर सिंपैथी आता है. लेकिन एम्पैथी मीन्स क्या होता है, जब खुद को वो सिचुएशन में रख के हम लोग जब सोचते हैं, मीन्स एक रियलाइजेशन होता है, वो कंडीशन को बोलते हैं एम्पैथिक. सो एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग को एम्पैथिक होना ही पड़ेगा. एम्पैथिक होने से हम लोग एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकता है. देन कॉन्फिडेंट. सो हम लोग को एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंट मेंटेन करना है. हम लोग कॉन्फिडेंट होने से अच्छे से केयर प्रोवाइड करेगा. जब खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर सकेगा, तो अच्छे से किसी को भी केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. देन ऑफर असिस्टेंट. सो एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग को क्या करना है, असिस्ट करना है. जो भी उन लोग का प्रॉब्लम है, या फिर जो भी उन लोग का पर्सनल वर्क है, या फिर कोई नहीं सक रहा जैसे कि ड्रेसिंग, ये सबको असिस्ट करना है. सपोज कम्युनिटी में क्या होता है, हम लोग हमेशा नहीं जा सकते, लेकिन जब भी हम लोग होम विजिट के लिए जाता है, उन लोग को क्या हेल्प करना चाहिए. जो भी उन लोग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें असिस्ट करना है. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्टिंग डाटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छे से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नर्स का ये सब क्वालिटी होना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, जब ट्रस्टवर्थी होगा, खुद कॉन्फिडेंट होगा, अच्छे से लिसनर, ये सब क्वालिटी जब एक नर्स के अंदर में होगा, तभी नेक्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन. तो डाटा कलेक्शन के थ्रू ही क्या होता है, हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको पता चलता है. सो फर्स्ट वन, डाटा कलेक्शन में क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है. डेमोग्राफिक डाटा मीन्स घर का प्रोफाइल, घर का सराउंडिंग, एवरीथिंग. देन जोग्राफिक मीन्स वो एरिया के बारे में क्या क्या है उसमें. देन सोशियो इकोनॉमिक. सोशल एंड इकोनॉमिक मीन्स जिसका भी, जहाँ में भी आप होम विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. देन लास्ट वन इज एनवायरमेंटल. सो एनवायरमेंट कैसा है. तो ये जो 4 पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर में इलाबोरेटली मीन्स पूरा एवरीथिंग डाटा हम लोग को कलेक्ट करना है. हम लोग को मालूम है कि कभी कभी कुछ डिजीज़ एनवायरमेंटल ख़राब होने की वजह से भी होता है. कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होने की वजह से भी कुछ डिजीज कंडीशन होता है. फॉर एग्जांपल PEM, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा. देन जोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन, ये सब अच्छा नहीं होने से भी कुछ डिजीज़ कॉज हो सकता है. देन नेक्स्ट स्टेप्स इज असेसमेंट ऑफ नीड एंड हेल्थ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने IPR मेंटेन किया, RPR बनाया पेशेंट के साथ. नेक्स्ट हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया पेशेंट का, जो भी डेमोग्राफिक हो गया, देन जोग्राफिक हो गया, सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जो भी है डाटा कलेक्ट, एवरीथिंग पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट किया. देन नेक्स्ट वन इज हम लोग का एसेस करना है. एसेस मीन्स देखना है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है. सो यहाँ में फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन. जब हम लोग फर्स्ट जाता है किसी के घर में, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि किसी के हम लोग मेहमान के घर में जाने से भी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं कि घर कैसा है, उसका फ्लोरिंग कैसा है, वॉल में क्या कलर लगा है, क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट किया है, किसका, स्पेशली लड़के लोग हम लोग देखते हैं कि किसका गार्डन में क्या फ्लावर है. सो ऐसे ही हम लोग पेशेंट का, लेकिन यहाँ में ये सब नहीं देखना है.
तो एज ए आप लोग जब डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएगा तो देखना है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, एज ए होल फैमिली को ऑब्जर्व करना है, उन लोग का कंडीशन, हाउसिंग कंडीशन कैसा है, वेंटिलेशन अवेलेबल है कि नहीं है, रूम कितना है, किचन सेपरेट है कि सपोज अटैच है कि सब सेपरेट है, उसके बाद पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग देख के पता चलेगा कि वीक है कि हेल्दी है कि ओबेस है, थीन है, तो ऑब्जर्व करना है। देन नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम लोग इंटरव्यूअर हो गया, जो हम लोग क्वेश्चन करेगा एज ए नर्स, तो वो लोग को क्या, वो लोग आंसर करेगा। सो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू लेटर, जैसे कि इंटरव्यू लेटर है ना, ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर होता है। देन नेक्स्ट वन इज सर्वे, मीन्स साइंटिफिकली हम लोग उसको रीजन करेगा, देखेगा क्या है क्या नहीं, डाटा कलेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट वन इज मीन्स ये सब क्या होता है, असेसमेंट का मेथड है। सपोज ऑब्जर्वेशन करके भी हम लोग कुछ डाटा कलेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू लेके भी डाटा कलेक्ट कर सकता है, सर्वे करके भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। देन क्वेश्चनरीज मीन्स हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, एक एज ए होल, एक सपोज MCQ प्रिपेयर करते हैं, तो पेशेंट को देता है सॉल्व करने के लिए, तो उसका आंसर का हिसाब से हम लोग का जो सपोज इन्फॉर्मेशन है उन लोग का आंसर के थ्रू मिल जाता है। देन हेल्थ एग्जामिनेशन, लास्ट वन इज थ्रू हेल्थ एग्जामिनेशन पता चलता है कि कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, IPR मेंटेन किया, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किया। सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है, जैसे कि जोग्राफिक हो गया, ये डेमोग्राफिक हो गया, सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ये सब डाटा कलेक्ट करता है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोग मेथड चूज़ करते हैं, सपोज इंटरव्यू लेगा, ऑब्जर्वेशन लेगा, सर्वे करेगा, या फिर क्वेश्चनरी बनाएगा, हेल्थ एग्जामिनेशन करेगा। तो ये सब होने के बाद लास्ट वन इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस फॉर्मेशन करता है सब, ये सब डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग के पास एक रॉ मटेरियल होता है, मीन्स सब एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो कम्युनिटी डायग्नोसिस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब वो डाटा ऑर्गेनाइज होगा तभी डायग्नोसिस करने के लिए पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑल इज एनालाइज द डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको अच्छे से हम लोग को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या क्या है। देन डिराइव इन्फ्रेंसेस। सो उसके बाद एनालाइज करने के बाद इन्फ्रेंस करना पड़ेगा, डिराइव करना मीन्स उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाई द नीड, जब ऑर्गेनाइज करेगा तब क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या नीड है। सो सपोज किसी को हेल्थ एजुकेशन देना जरूरी है रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन, जिसके थ्रू उन लोग के लिए बीमार हो रहा है। सपोज किसी को हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा रिगार्डिंग डायरिया, जिसके वजह से वो लोग अभी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो रहा है, तो उसका हिसाब से नीड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाई फैक्टर्स ऑफ इल हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डिजीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम है कि वो उसको फाइंड आउट करेगा, नीड फाइंड आउट करेगा। देन नेक्स्ट में क्या होगा, फैक्टर्स जिसके कारण बीमार हो रहा है, फैक्टर्स उसको जिसके कारण डिजीज़ कॉज हो रहा है, वो उस कारण को मीन्स उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन फ्रेम ए डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, लास्ट में फॉर्म ए डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, लास्ट में जब मीन्स एज ए होल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट फॉर्म करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर डिटेल्स सी PV कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो क्या होता है, उसके बाद डिटेल्स के लिए हम लोग को आप लोग के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ही मीन्स इतना इलाबोरेटली ज़रूरी नहीं है। सो क्या होता है, डायग्नोस्टिक फॉर्मेशन में लास्टली एक फाइनल, जैसे कि कुछ डिजीज़ होने से, सपोज अपेंडिसाइटिस होने से सिम्टम्स मिलता है पहले, जैसे कि हम लोग का राइट लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, ये सब हो सकता है। ये सब क्या है, उसका साइन एंड सिम्टम्स। सो हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स मिल जाता है। लास्टली हम लोग क्या होता है, जो फाइनल डायग्नोसिस है वो है अपेंडिसाइटिस। सो एज ए होल उसका क्या प्रॉब्लम है, लास्टली हम लोग को एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेगा, उसको हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है।